हे गाइस, तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th हिंदी गोदूली चैप्टर 1, जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसका हम आज कुछ ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख प्रत्यक्ष कारण है। ए सती प्रथा, बी दहेज प्रथा, सी जाति प्रथा और डी बाल विवाह प्रथा। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका जाति प्रथा। ठीक है, तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन की आवश्यकता क्यों मानता है। ए कार्यकुशलता के लिए, बी भाईचारे के लिए, सी रूढ़िवादिता के लिए, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा कार्यकुशलता के लिए। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब की किस भाषण का संपादित अंश है। ए द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, बी जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, सी एनहिलेशन ऑफ कास्ट, डी हु आर शूद्राज। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3 नंबर का, जो कि है एनहिलेशन ऑफ कास्ट। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख मुख्य कारण क्या है। ए जाति प्रथा, बी दहेज प्रथा, सी अशिक्षा, डी भ्रष्टाचार। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा जाति प्रथा। हमारा अगला क्वेश्चन है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। ए 19 अप्रैल 1891 ईस्वी में, बी 20 अप्रैल 1892 ईस्वी में, सी 24 अप्रैल 1893 ईस्वी में, डी 28 अप्रैल 1894 ईस्वी में। तो ये हमारा गलत हो गया है, यहाँ पे 19 अप्रैल नहीं 14 अप्रैल होना चाहिए था। तो ये हमारा गलत हो गया है, इसे आप लोग ठीक कर लीजिएगा। तो ए में होता 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा किसने कहा था। ठीक है, तो ए मैक्स मूलर ने कहा था, बी भीमराव अंबेडकर ने, सी बिरजू महाराज, डी अज्ञे। तो इसका आंसर हो जाएगा ये भीमराव अंबेडकर ने कहा था। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। बेरोजगारी, बी गरीबी, सी उद्योग धंधों की कमी, या डी अमीरी। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें आंसर हमारा हो जाएगा बेरोजगारी। हमने पीछे ही पढ़ा है कि भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है। तो हमने उस समय भरा था जाति प्रथा। तो जब जाति प्रथा की बात आएगी तो हम क्या भरेंगे, बेरोजगारी। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है। तो ए है नलिन विलोचन शर्मा, बी यतीन्द्र मिश्र, सी भीमराव अंबेडकर, डी अमरकांत। तो हमारा आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर ने को मानव मुक्ति के पुरोधा कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों। ए भेदभाव के कारण, बी शोषण के कारण, सी गरीबी के कारण, डी रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। तो हमारा आंसर हो जाएगा रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण, इसका आंसर हो जाएगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। ए मैक्स मूलर को, बी महात्मा गांधी को, सी भीमराव अंबेडकर को, डी बिरजू महाराज को। तो हम पढ़ चुके हैं कि भारतीय संविधान का निर्माता जो है भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। ठीक है, तो अब हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि
बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? ए मध्य प्रदेश में, बी बिहार में, सी उत्तर प्रदेश में, डी बंगाल में। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा क्या क्या कह रहा है कि बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो ये हुआ था मध्य प्रदेश में भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो हम पढ़ चुके हैं कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो भीमराव अम्बेडकर है। अब इसमें ऑप्शन देखते हैं क्या है। ए भीमराव अम्बेडकर, बी रामविलास शर्मा, सी गुणाकर मूले, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हम पढ़ चुके हैं कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक भीमराव अम्बेडकर है। ठीक है, तब हमारा अब अगला क्वेश्चन क्या है हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? ब्राह्मण परिवार में, कायस्थ परिवार में, क्षत्रिय परिवार में या दलित परिवार में? तो भीमराव का जो जन्म है ना वो हुआ था दलित परिवार में, जिनके साथ दलित परिवार में हुआ था, जिसके कारण उनके साथ बहुत भेदभाव किया जाता था। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भीमराव अम्बेडकर के चिंतन एवं रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति कौन है? ए बुद्ध, बी कबीर, सी ज्योतिबा फुले, डी इनमें से सभी। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा इनमें से सभी, क्योंकि बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले ये तीनों ही भीमराव अम्बेडकर के चिंतन एवं रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति थे। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हु आर सुधराज किनकी रचना है? तो देख लेते हैं। ए भीमराव अम्बेडकर की, बी अमरकांत की, सी महात्मा गांधी की, डी यतीन्द्र मिश्र की। तो हमारा सही राइट आंसर हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर, क्योंकि हु आर सुधराज भीमराव अम्बेडकर की रचना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है भीमराव अम्बेडकर किसके प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए? ए इंदौर नरेश के प्रोत्साहन पर, बी बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर, सी मेवाड़ नरेश के प्रोत्साहन पर, डी राजकोट नरेश के प्रोत्साहन पर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर। भीमराव अम्बेडकर बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर गए थे। कहाँ? न्यूयॉर्क गए थे। अब हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कह रहा है कि द अनटचेबल्स किनकी रचना है? ए महात्मा गांधी की, बी यतीन्द्र मिश्र की, सी भीमराव अम्बेडकर की, डी रामविलास शर्मा की। तो द अनटचेबल्स किनकी रचना है? द अनटचेबल्स भीमराव अम्बेडकर की रचना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि किससे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी को, भीमराव अम्बेडकर को, अमरकांत को, रामविलास शर्मा को। तो भीमराव अम्बेडकर को किसके नाम से पुकारा जाता है? बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, तो अब हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? तो ए महात्मा गांधी की, बी भीमराव अम्बेडकर की, सी अमरकांत की, डी गुणाकर मूले की। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर की। द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म भीमराव अम्बेडकर की रचना है। तो हमारा 19 का 19 क्वेश्चन क्या हो गया है? कंप्लीट हो गया है। तो आप ज़रूर बताइएगा कि आपको 19 में से कितना आंसर आपका सही हुआ, और जितना भी हुआ होगा आप ज़रूर हमें बताइएगा। तो अभी के लिए बाय बाय।